तो हाल ही में हर जगह न्यूज़ आउटलेट में एक ही न्यूज़ है कि जो प्राइवेट ट्रेन है, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है, उसको चालू कर दिया गया है। और हम जानते हैं भारत का गौरव स्कीम जो पिछले साल शुरू की गई थी, उसके अंतर्गत इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन को चालू किया गया है। अब मैंने सोचा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कैसी ट्रेन है, क्या है और आगे क्या प्लान है गवर्नमेंट के प्राइवेट ट्रेन को लेकर। क्योंकि अभी तक प्राइवेट स्टेशंस थे, हम देखते हैं हबीबगंज हो गया, या हम बात करते हैं केरल में भी देख लें विशाखापट्टनम को प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई प्राइवेट ट्रेन नहीं थी। ये पहली ट्रेन है जो प्राइवेट है। देखो, इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन से हम लोग जानते हैं, उनमें जो साउथ जोन है उसमें यह पहली प्राइवेट ट्रेन रन की जा रही है जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है और जिसको प्राइवेट ऑपरेटर्स ही पूरी तरीके से चलाएंगे। अब देखो, इसमें है क्या, अभी जो ट्रेन शुरू की गई है इसमें 1100 तकरीबन पैसेंजर्स हैं जिनको कोयम्बटूर से लेके शिरडी तक लेके जाया जा रहा है। और ये एक राउंड ट्रिप है, तो कोयम्बटूर से शिरडी जाएंगे, फिर शिरडी से कोयम्बटूर आएंगे, बेसिकली केरला से महाराष्ट्र तक चल रही है। और ये एक राउंड ट्रिप है, तो जो पैसेंजर्स जाएंगे वही पैसेंजर्स वापस आएंगे। अब यहाँ पे ये भी है कि ये भारत के गौरव स्कीम के तहत होता क्या है कि थीम ट्रेन्स चलाई जाती हैं। अब थीम ट्रेन्स कैसी होती हैं कि जैसे ये ट्रेन है, ये शिरडी साईं बाबा पे बेस्ड थीम ट्रेन है। मतलब इसके अंतर्गत कोई बिना थीम वाली, जैसे कोई एक बंदा कहे ना प्राइवेट आके कि हमें दिल्ली से मुंबई ट्रेन चलानी है, तो उसको नहीं चलाने देंगे। लेकिन अगर वो कहे कि हमें दिल्ली से शिरडी ट्रेन चलानी है और जो मुंबई रुकते हुए जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको चलाने देंगे। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, अभी जो ट्रेन चलाई गई है यह ट्रेन साउथ स्टार रेल के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि हम लोग जानते हैं जो फ्यूचर्स गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंतर्गत ही एक कंपनी है। तो ऑफ कोर्स पूरी तरीके से प्राइवेट है। अब इसमें क्या है, रेलवे को क्या फायदा है। देखो, एक ट्रेन में रेक होती है। अब रेक किस चीज को कहा जाता है, एक ट्रेन में जैसे 10 डब्बे हैं और एक इंजन है, इंजन को हटा दो तो उन 10 डब्बों को रेक कहा जाता है। तो जितने रेक होते हैं उस हिसाब से प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी देगी इंडियन रेलवे को, क्योंकि वो डब्बे तो प्रोवाइड इंडियन रेलवे ही करवाएगी फॉर श्योर। तो इस ट्रेन में तकरीबन 13 डब्बे हैं, तो 1 करोड़ से ज़्यादा की सिक्योरिटी दी गई है इसके लिए। और एनुअल जो राइट आवर चार्जेस होते हैं उनके लिए 27.79 लाख रुपए दिए गए हैं। क्वार्टरली फिक्स्ड जो हॉलिंग चार्जेस होते हैं जगह जगह रुकेगी, उसके लिए तकरीबन 76 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पर राउंड ट्रिप के जो चार्जेस हुआ करेंगे उसमें भी कुछ 1-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगर इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ट्रेन इंडियन रेलवे के लिए बहुत फायदेमंद है। अब देखो, प्राइवेट इसमें क्या क्या करेगा। प्राइवेट इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, चाहे तो 2 एसी कोच लगा दे, चाहे 4 लगा दे, चाहे 10 लगा दे, स्लीपर कोचेस कम कर दे, जनरल्स को खत्म कर दे। जैसे अभी जो ट्रेन गई है इसमें एक फर्स्ट एसी कोच है, 3 टीयर 2 एसी कोच हैं, 3 टीयर 3 एसी कोच हैं और 10 और जो 5 हैं वो हम लोग जानते हैं स्लीपर कोचेस हैं। अब देखो इसमें और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो दी जाएंगी पैसेंजर्स को। देखो, हम जानते हैं आरपीएफ वगैरह है, ये तो रेलवे पुलिस फोर्स वगैरह वो तो सरकारी उपलब्ध करवाएगी, रेलवे उपलब्ध करवाएगी। लेकिन बदले में जैसे डॉक्टर्स हैं और भी बहुत सारे प्राइवेट लोग रहा करेंगे अंदर जो सिक्योरिटी वगैरह के लिए, वो प्राइवेट कंपनी भी अपनी तरफ से देगी। साथ ही साथ में जो रजिस्टर्ड सर्विस पार्टनर हुआ करेगा वो रेलवे के इंटीरियर को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, जो कि अभी तक हम जानते हैं रेलवे का इंटीरियर ऑलमोस्ट समान होता है। लेकिन अभी ये जो ट्रेन गई है इसका इंटीरियर पूरी तरीके से अलग है। वो चाहे तो सीटों को अपने हिसाब से लगा सकता है, इंटीरियर को पूरी अपने हिसाब से बदल सकता है। जैसे साईं बाबा के थीम पे जा रही है तो उस थीम के हिसाब से ट्रेन कर सकता है, उस हिसाब के गाने बजा सकता है और भी चीज़ें बदल सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। और पूरी तरीके से इंटीरियर को रिफर्विश कर सकता है। हो सकता है जो लग्जरी अगर कोई ट्रेन चलाई जाए कहीं से कहीं के लिए तो उस हिसाब से रिफर्विश कर दे फॉर श्योर। और सर्विस प्रोफेशनल्स जो हुआ करेंगे ट्रेन में अलग अलग सुविधाएं देने के लिए, वो प्राइवेट कंपनी जो भी लगाया करेगी वो अपने लगाया करेगी। अब ये पैकेज ऑफर पे चला करेंगी। याद रखना, ये ट्रेन मैंने पहले भी कहा कि एक से दूसरे स्टेशन कभी सीधे नहीं जाएगी, ये किसी ना किसी रूट पे चला करेगी हमेशा। कि उन्होंने कहा यहाँ से वहाँ जा रही है, जो रूट ज़्यादातर किसी ना किसी थीम पे बेस होगा। जैसे हिमालयन रूट, तो उन्होंने कहा हिमालयन ट्रेन है, तो वो एक थीम हो गई। ऐसे ही साईं बाबा हो गया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं IRCTC के द्वारा भी थीम ट्रेन चलाई जाती हैं कि क्या कहते हैं, रामायण ट्रेन वगैरह चलाई जाती हैं। तो
ऐसे ये थीम बेस्ड ट्रेन हुआ करेंगी जिसमें पैकेजेस ऑफर हुआ करेंगे, और पैकेजेस ऑफर में हम लोग जानते हैं होटल भी हुआ करेंगे, सिक्योरिटी भी हुआ करेगी, खाना भी हुआ करेगा, साथ साथ में जैसे शिरडी साई बाबा जा रही है तो वहाँ पे लाइन में लगना पड़े तो वीआईपी दर्शन वगैरह इस ट्रेन से लोग आए उनके लिए, तो ये पूरा पैकेज एक हुआ करेगा कि यहाँ से आदमी जाए, घूमे, खाए पिए, वहाँ होटल वगैरह में रहे पूरा। और जो पैकेज अभी जो ट्रेन गई है इसमें 2,500 से लेकर 10,000 तक के पैकेजेस थे। अब देखो है क्या, नवंबर 2021 में हम लोग जानते हैं भारत गौरव जो पॉलिसी है वो लाई गई थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडियन रेलवे को अप्रोच कर सकती है अपनी स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए, पैकेजेस स्पेशल थीम बेस्ड ट्रेन को चलाने के लिए। और इसके लिए क्या होगा, कम से कम 2 साल तुम्हें ये ट्रेन चलानी पड़ेगी, ये जरूरी है, 2 साल का टेन्योर जरूरी है। और किसी न किसी देखो 2 चीजें मैंडेटरी है, एक तो याद कम से कम 2 साल तो तुम्हें चलानी है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी कोच या जो भी डब्बे तुमने लिए हैं उन डब्बों की या कोच की मेंटेनेंस के उपरांत भी एक सर्टेन एज होती है, और वो एज तकरीबन 40 साल रहती है नॉर्मली, 40 अगर तुम मेंटेनेंस करवाते रहो तो, नहीं तो नॉर्मली एवरेजली 30 साल होती है, तो तब उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। तो 2 साल से 30 साल के बीच में एज हुआ करेगी इस ट्रेन की, जिसको बाद में हाँ डब्बे वगैरह बदल के बढ़ाया भी जा सकता है, वो बात अलग है। अब देखो स्टॉपेजेस किस हिसाब से होंगे, जो बंदा है जिसने जो कंपनी ट्रेन चला रही है प्राइवेट कंपनी, वो खुद से तय कर सकती है कि कहाँ कहाँ पे स्टॉप रखने हैं, और इंडियन रेलवे उसको अगर उसने अप्रूवल दिया है तो उनको छूट देगी कि अपने हिसाब से वो स्टॉपेज तय करें। साथ साथ में याद रखना इस ट्रेन के जो टैरिफ है, मतलब बेसिकली जो टिकट हुआ करेंगे, वो टिकट कितने महंगे होने चाहिए या कितने होने चाहिए इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी तय करेगी कि टिकट कितने महंगे हो। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं ना, आज हम लोग रेलवे को एक गरीबों के साधन के रूप में देखते हैं कि हर बंदा उसको यूज कर सके, लेकिन जरूरी नहीं है ये प्राइवेट ट्रेनें हर बंदे के लिए होंगी, क्योंकि बहुत महंगी भी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी तय कर रही है कि उस ट्रेन के टिकट कितना होगा। और हाँ फॉर श्योर IRCTC भी थीम पे चलाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, इस वजह से वो सस्ती रहती है। अब देखो अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे के द्वारा तकरीबन 3033 ऐसे कोचेस है जिनको तैयार कर लिया है प्राइवेट ट्रेन में चलाने के लिए, और ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट, और बेसिकली ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट के लिए तो नहीं होंगे, ये रूट के लिए ही होंगे। और अब बात करें स्टाफ की, बात करें गार्ड की, बात करें, ये चीज़ें रेलवे प्रोवाइड करेगा, लेकिन हाँ हम देखते हैं वहाँ पे मेंटेनेंस स्टाफ हुआ करेगा, और भी केयर टेकर्स वगैरह वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट करेगा। तो गार्डिंग उनकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर श्योर रेलवे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंजन, ट्रेन, पटरियाँ ये तो उन पे वो, और जो मान लो स्टेशन है वो तो किसी प्राइवेट एंटिटी के पास में नहीं है, तो हाँ ये सब रेलवे प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ ट्रेन का पूरा कैसे चलानी है, किस रूट पर रोकनी है, कितना चार्जेस रखने हैं, ये सारे के सारे छूट हुआ करेगी प्राइवेट एंटिटी के पास में। और हाँ जैसे आज हम लोग जानते हैं राजधानी एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, अन्य ट्रेनों को रोक कर इनको तरजीह दी जाती है, मतलब इनको हम लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं, इनको पहले निकालते हैं। इसी प्रकार ये प्राइवेट ट्रेन भी हुआ करेंगी, और सारी ट्रेनों को रोक दिया जाएगा, पर इनकी टाइमिंग को ध्यान में रखा जाया करेगा, और इनको पहले से वो दिया जाया करेगा, क्या कहते हैं अपन लोग, तरजीह। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि क्या इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने का काम हो रहा है ये, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे प्राइवेट ये भी करेंगे ना, वो दिखा देंगे कि थीम बेस्ड ट्रेन है हमारी, और बीच में स्टॉपेज रख देंगे 2-3 जो कि इंपॉर्टेंट हो, जैसे दिल्ली से मुंबई मान लो, तो वो एक थीम बेस्ड ट्रेन चलाएंगे, दिल्ली से केरला और मुंबई वगैरह भी स्टॉपेज रख देंगे, बहुत से लोग फिर उनका भी यूज करने लगेंगे। तो हाँ फॉर श्योर लोग इनका भी यूज कर सकते हैं। और हाँ वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि 3 स्ट्रेटेजिकल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सबको प्राइवेट किया जाएगा। तो हाँ इंडियन गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसी तो है ही है कि रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन करना है, जैसा कि हम लोग देखते हैं स्टेशन वगैरह कर दिया है, और यहाँ पे ट्रेनों को भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे और भी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस अभी हाल में तो यह पहली ट्रेन बन गई है, बाय द वे इसका कोई अभी नाम नहीं रखा गया है, तो ये पहली ट्रेन है जो इंडिया में चल रही है और जो कि एक प्राइवेट एंटिटी के द्वारा चलाई जा रही है। दैट्स ऑल।